लोगों की सड़क यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, आसान हो, इसके लिए लगातार सरकारें प्रयास करती रहती हैं, नए-नए नियम बनाती रहती हैं। कुछ नियमों में बदलाव होता है, कुछ नए नियमों को लाया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और ऐसे में इस वीडियो में आज यही बताएंगे कि कौन से नियमों में बदलाव फिर होने वाला है। मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं जिसमें बदलावों की जानकारी आपको दी, लेकिन आज के इस वीडियो में खासतौर पर 3 बड़े नियमों में बदलाव के बारे में बात करेंगे। पहला जो बड़ा बदलाव डीएल के नियम में हो रहा है, दूसरा एनओसी को लेकर के हो रहा है और तीसरा टोल के नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नियम को बदलने के पीछे का सरकार क्या कह रही है। सरकार सीधे तौर पर यही कहती है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, रेड लाइट को तोड़ते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव तो यही हो रहा है कि अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और 1 साल में 5 बार अगर आपका चालान कट गया तो आपके डीएल को रद्द कर दिया जाएगा। जब अगर आप लगातार 5 बार 1 साल के अंदर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य कर दिया जाएगा। लाइसेंस सस्पेंशन का अधिकार किसके पास हो सकता है? तो पहला मैंने आपको बताया था आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और दूसरा जो अधिकारी हो सकता है वो डीटीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये तय करेंगे कि आपके लाइसेंस को कितने समय के लिए सस्पेंड करना है। दूसरा जो एनओसी के नियमों में बदलाव हो रहा है, फॉर्म 28 में बड़ा बदलाव हो रहा है। तो फॉर्म 28 अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं एनओसी के लिए। जब उसमें अपडेट किया गया है नियम में तो क्या हो रहा है देखिए, अब वाहन मालिक को इस फॉर्म को खुद या घोषणा करनी होगी कि उस गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है। इसके साथ ही गाड़ी मालिक को संबंधित टोल विवरण भी अब देना अनिवार्य कर दिया गया है। पर टोल आपको कैसे देना है कि टोल जैसे कि बैरियर फ्री टोल होने वाला है। जो तीसरा नियम हो रहा है बदलाव वो ये कि कैमरा नंबर प्लेट पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जुड़े खाते से फास्टैग, यूपीआई, बैंक, ऐसे टोल अपने आप कटता चला जाएगा। तो देखिए, टोल अगर आप नहीं चुका रहे हैं तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी, व्हीकल बेच नहीं पाएंगे, दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिटनेस का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और ट्रकों को नेशनल परमिट भी अब नहीं मिलेगा। जो अभी नियम चल रहा है, गाड़ियां रुकती हैं, मैनुअली उसको देखा जाता है, फिर कैमरा स्कैन करता है आपके फास्टैग को और फिर पैसा कटता है। लेकिन अब बदलाव हो रहा है, आपकी गाड़ियां स्पीड में निकलेंगी और वो स्कैन होकर के अपने आप आपके खाते से पैसा कटेगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लंबी लंबी जो लाइनें लग जाती हैं उससे आपको बचत होगी, समय की बचत होगी। आपके गाड़ियां जब रुकती हैं टोल पर, उसका ट्रैफिक में या लंबा वक्त लग जाता है, जब पैसा कटता है तो उसमें आपके ईंधन का भी खर्च बढ़ जाता है, तो उस पर भी रोक लग जाएगा। ये दूसरा बड़ा फायदा है। तीसरा, तेज और आसान हो जाएगा सफर और प्रदूषण भी इससे कम होगा। तो ये थे 3 बड़े बदलाव, डीएल, एनओसी और फास्टैग यानी कि टोल को लेकर के जो बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।